अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आका दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अच्छा जी, एक दावा सामने आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो हमारी जीडीपी है वो 400 अरब डॉलर को क्रॉस कर गई है और जो स्टॉक मार्केट है वो भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है और अब मुल्क खुशहाली और तरक्की की तरफ चल पड़ा है। मैं समझता हूँ कि अगर तो ये बात सच है कि मुल्क तरक्की और खुशहाली की तरफ चल पड़ा है और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो 400 अरब डॉलर जीडीपी का कहा जा रहा है तो मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ दही इलाका जात से है और 70% जो आबादी है उसका ताल्लुक़ देहातों से है। और जो किसान है इसमें बड़ा जो तबका है वो किसान का है और किसान इस वक्त डिस्टर्ब है, क्योंकि किसान ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ का हामिल था। ज़राई शोबा जो है वो ग्रोथ का हामिल था, लेकिन ग्रोथ ज़राई शोबे की ऊपर जाने की बजाय मनफी में ट्रेड हो रही है। और पिछले 3-4 सालों से ये सूरत हाल है कि लोग इस वक्त दिवालिया हो चुके हैं। अगर 70% तबका जो काश्तकारों का है वो अगर दिवालिया हो चुका है, वो फसलात काश्त करने के काबिल ही नहीं रहा, रकबे खाली पड़े हैं, तो कैसे ये 400 अरब डॉलर को आप जीडीपी को क्रॉस कर गए? तो मैं समझता हूँ इन फिगर को दोबारा से देखने की ज़रूरत है। या तो ये माहिरीन गलत बयानी का मुजाहरा कर रहे हैं और गवर्नमेंट को चूना लगा रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी काटन लग नहीं रही, काटन इस वक्त मुल्तान रीजन ले लें या भावलपुर रीजन ले लें या आप लाहौर रीजन ले लें तो आपको कहीं पे काटन नज़र नहीं आती। पूरा पंजाब आप देख लें, सिंध आप देख लें तो काटन कहीं कहीं नज़र आती है, काटन भी नहीं है। गंदम की पैदावार भी नहीं आई, 22 से 25 मन फ़ी एकड़ पैदावार आई है। इसके अलावा काश्तकार को रेट भी सही नहीं मिला और काश्तकार के पास जो गंदम थी वो मुश्किल उसके अपने घर के लिए पूरी हुई है और उसके अखराजात भी पूरे नहीं हुए। तो किस तरह से आप कह सकते हैं कि जो आपकी टोटल जीडीपी है वो 400 अरब डॉलर क्रॉस कर गई है? तो मैं समझता हूँ ये लफ्ज़ों का हेर फेर किया जा रहा है, बल्कि सही बात नहीं बताई जा रही। तो लिहाजा खुदारा कोशिश करें कि एक्चुअल पे आएँ। गवर्नमेंट अगर सही सिमत पे आएगी, एक्चुअल पे आएगी तो ही मसाइल हल होंगे। अगर इस तरह से लफ्ज़ों का हेर फेर किया गया और लफ्ज़ों को ऊपर नीचे किया गया तो मैं समझता हूँ कि मसाइल हल नहीं होंगे। आपको बेहतरी की तरफ आना पड़ेगा। आप सच बताएं, चाहे वो स्टेट बैंक का गवर्नर हो वो सच बोले, चाहे वो हमारा कोई वज़ीर हो, कोई मुशीर हो, कोई किसी भी पोस्ट पे बैठा हो, वज़ीर आला हो, गवर्नर हो, वो एक्चुअल सूरत हाल बताएं कि हमें 2 साल और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, 3 साल मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा या 4 साल हमारे लिए मुश्किल है। तो अगर आप आवाम को एक्चुअल पोजीशन बताएंगे, अगर 10 साल भी इंतज़ार करना पड़ेगा तो आवाम इंतज़ार कर सकती है। लेकिन अगर आप इस तरह से मुसलसल गलत बयानी से कि मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, मुल्क ग्रोथ की तरफ जा रहा है, 400 अरब की हमारी जीडीपी हो गई है, हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो दावे हैं ये काफ़ी हद तक मैं इनको रिजेक्ट करता हूँ। उसकी वजह ये है कि एक्चुअल जो सूरत हाल है वो जो हम देख रहे हैं देहातों के अंदर या हमें शहरों से हमें रिपोर्टें आ रही हैं कि लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तंग हैं, खुशहाली नहीं है किसी भी हवाले से। लोग बहुत ही परेशान हैं और कारोबार नहीं चल रहे। मार्केटों के अंदर मार्केटें सुनसान हैं, लोगों के जानवर सही रेट पे नहीं बिक रहे। अभी कुर्बानी का मौसम है और लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो अपने कुर्बानी के जानवर ला सकें, बकरा ला सकें या कोई गाय ला सकें। तो मैं समझता हूँ अगर ये सूरत हाल है मुल्क की मौजूदा, तो हम कैसे इस पे बिलीव कर लें कि वाकई ये जो फ़िगर गवर्नमेंट बता रही है वो एक्चुअल फ़िगर है? तो मैं समझता हूँ कि अगर इसके अंदर गड़बड़ है तो इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और दूसरा, आप ग्रास रूट लेवल से नीचे से आप देखें कि लोगों की जो रहन सहन का तरीका है, लोग इस वक्त बहुत ही परेशान हैं। ना तो ईद की शॉपिंग कर पा रहे हैं, ना ही ईद के लिए कुर्बानी के लिए कोई जानवर, जिस तरह मैंने पहले कहा है, वो ख़रीद पा रहे हैं। तो कैसे आप इस तरह से दावे कर रहे हैं कि खुशहाली आ रही है और मुल्क बेहतरी की तरफ चल पड़ा है? तो मैं समझता हूँ कि मुल्क को एक्चुअल बेहतरी की तरफ ले जाने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ हम वादे दावे करते रहें और बताते रहें आवाम को कि ये सूरत हाल है और इस तरह से हम आगे निकल गए। तो मैं समझता हूँ कि इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।